Today we'll start C program, C language, C language. Before going to start, कुछ बातें जान लेते हैं। मेरा नाम अजमत है। मैं इस कोर्स में आपको एकदम बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अलॉन्ग माय कोर्स आपको एक काम करना है, जो मैं भी आपको असाइनमेंट दूंगा, जो सारे वर्क दूंगा, होमवर्क दूंगा, वो आपको करना है। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए अगर आप सच में बनना चाहते हैं तो आप मेरा साथ दीजिए। देखिए होता क्या है, जब हम प्रोग्रामिंग सीखने जाते हैं, सोचते हैं कि आप कोई प्रोग्रामिंग सीख लें या फिर कैरियर आप आईटी सेक्टर में लगाना चाहते हैं, अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है प्रोग्रामिंग सीखना। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे बेसिक चीजें होती हैं, जो हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है, सबसे बेसिक चीजें होती हैं कि हम स्टार्ट करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग से। सी प्रोग्रामिंग इसलिए स्टार्ट करना सबसे पहले कि जितने भी फर्दर प्रोग्रामिंग आए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए, वो यहीं से ड्राइव हुए हैं, है ना? तो इसलिए सबसे फर्स्ट स्टेज आपका यही होता है कि आप सी प्रोग्रामिंग पहले सीखें, उसके बाद आप फर्दर मूव करें। जैसे आप जावा भी सीख सकते हैं, सी प्लस प्लस भी सीख सकते हैं ना, लेकिन बेसिक आपका जो स्टार्टिंग स्टेज होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है, वो आपका सी प्रोग्रामिंग होता है। तो अब इसे सीखते हैं, वो भी एकदम से जीरो से लेके आपको एडवांस लेवल तक। मतलब क्या हुआ कि मैं इसमें आपको एक छोटा सा पॉइंट लूंगा, प्रॉब्लम्स लेंगे, उसे पूरा खोलेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे, देखेंगे उसके मैकेनिज्म कैसे काम कर रहे हैं, उसे पूरा पढ़ेंगे, काम कैसे कर रहे हैं, हम यूज कैसे कर पा रहे हैं उसे, ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। छोटे से छोटे पॉइंट्स को हम पूरा खोल के देखेंगे उसे। ये नहीं कि यार तो ये हल्के में ले लिया, छोड़ दिया, लीक कर दिया, हमें आ गया, हम नहीं, रट्टा नहीं मारना, हम उसे डेप्थ में जाएंगे, खोलेंगे पूरा और फिर पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करने से पहले इसे हम 2-3 क्वेश्चंस को जान लेते हैं कि एक्चुअली में 2-3 क्वेश्चन जान लेते हैं कि क्या होते हैं। जैसे पहला आपका होना चाहिए, एवरी प्रोग्रामर शुड नो क्वेश्चन, और जानना भी चाहिए आपको, और इसका आंसर भी आपको आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका? व्हाट इज लैंग्वेज? फर्स्ट वन। सेकेंड वन आपका होना चाहिए, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? एंड थर्ड वन, व्हाट इज प्रोग्राम? ये 3 चीजें आपको जाननी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग आवर सिलेबस ऑफ कोर्स। इन सारी चीजों से पहले हमें स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को जानना चाहिए। तो धीरे धीरे चीज देखते जाएंगे, धीरे मतलब स्लोली हम अपने फर्दर मूव करेंगे अपने कोर्स की तरफ, है ना। तो हमें पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज? क्या होता है? आई थिंक आप जानते होंगे क्या होता है, बट मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। आपका कोई क्वेरी होगा, आप मेल करेंगे या फिर कमेंट करेंगे, फर्दर मुझसे पूछेंगे कुछ, वो आप क्या करेंगे? आप मेरे से कम्युनिकेट करेंगे। इसमें क्या हो रहा है? कुछ मीडियम यूज हो रहा है। मीडियम जैसे आपका, आप क्या यूज कर रहे हैं? जर्नल लैंग्वेज, जैसे आपको हिंदी आती तो आप हिंदी में बात करेंगे मेरे से, इंग्लिश आती है इंग्लिश में बात करेंगे, है ना। कोई अदर लैंग्वेज आती है उसमें बात करेंगे। तो ये मीडियम हो आपका, जिसके थ्रू हम बातचीत कर रहे हैं आपस में। जैसे आप सुबह उठे, आप अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, मम्मी को गुड मॉर्निंग बोला, पापा को गुड मॉर्निंग बोला। आपको कहीं जाना है तो आप अपने भाई से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी एवरीथिंग इज अ कम्युनिकेशन, है ना। तो वही होता है लैंग्वेज। अब कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए हमें कोई जर्नल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे हो गया आपका इंग्लिश, हिंदी, फर्दर आप कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज आपका हो सकता है टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, विद अदर पीपल, कम्युनिकेशन के लिए। ऐसे ही सपोज अब हमारे सामने मशीन रखा हुआ है, कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर मान लेते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन रखा हुआ है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें कोई प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्योंकि जर्नल लैंग्वेज को समझता नहीं जो हम हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, है ना।
अब इससे बातचीत, सपोज ये आपका कंप्यूटर है, इससे आपको बातचीत करनी, इससे कोई काम करवाना है, कैसे करो? आप इंग्लिश में थोड़ा ना बोलेंगे ये कंप्यूटर चल ये काम करते ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज वो अलग है, उसे हम सीखते हैं कि हम इससे बातचीत कर सकें, इसलिए हम कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं। इसमें आपका कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे सी हो गया, आपका C++ हो गया, जावा हो गया, .NET हो गया, आपको ये सारी चीजें होती हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस, है ना। तो ये चीजें हैं आपकी जो सीखते हैं हम क्या करने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए, कि अब हमें किसी इंसान से नहीं, अपने मशीन से बात करना चाहते हैं, सपोज कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं कि हम कोई एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज सीख ले, वो भी अच्छे से सीख ले, यानी कि ऊपर ऊपर से सीख ले, थोड़ा बहुत सीख ले। जैसे अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये आप जानते हैं सब, ना। तो इनमें से कोई भी सीख सकते हैं आप, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो सीख के हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद माय कंप्यूटर, विद माय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हाँ, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज प्रोग्राम। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही चीजें चल रही होती है, वो है कम्युनिकेशन। हर जगह आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। एक दो पेपर बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक ड्राइवर है जो कार चला रहा है, वो अपनी कार के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी मम्मी पापा से, टीचर से बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अ कम्युनिकेशन। हम देखते हैं थर्ड वन, व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम नथिंग बट it is a concise and sequence of steps to solve a particular पूरे डेफिनेशन में हमने थोड़ा सा एक छोटा सा नॉर्मल डेफिनेशन दिया है, नॉट अ मैंडेटरी कि आपको ये किताब में मिल जाए। इसमें तीन चीजें लिखी हैं, कंसाइज, स्टेप ऑफ, सीक्वेंस ऑफ स्टेप एंड प्रॉब्लम। तीन चीजों को देखना। क्या, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, तो आपका क्या होना चाहिए उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वो करेक्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। उसके बाद स्टेप ऑफ, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा एंड लास्ट में क्या होगा। ये सारी चीजें आपकी स्टेप में चलनी चाहिए। अब ये सारी चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं, भाई प्रॉब्लम भी तो होना चाहिए ना। हम जिसके लिए सारी चीजें हम मतलब करेक्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस ले रहे हैं, यानी सारी चीजों के स्टेप्स ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी तो होना चाहिए कि हाँ यार प्रॉब्लम है हमारे पास, तो अभी तो हम करवाएंगे ना। तो आपके सामने प्रॉब्लम भी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगा तभी तो हम ये सारी चीजें करेंगे। तो ये चीजें होगी क्या, व्हाट इज प्रोग्राम। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या जो स्टेप्स लेते हैं, वो हमारा होता है प्रोग्राम। सपोज आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, प्लान किया पिकनिक पे जाएंगे वीकेंड, तो क्या करते हैं, पहले हम प्लान तैयार कर लेते हैं, ये चीजें करेंगे, ये कपड़े पहनेंगे, ये खाने का सामान लेके जाएंगे, कौन सी जगह पे जाएंगे। उसके अदर साइड आप क्या करते हैं, अदर साइड क्या करते हैं कि सपोज मान लीजिए आपको पिकनिक में थोड़ी भी प्रॉब्लम्स आ गई कि हम बाय डिफॉल्ट उस जगह नहीं जा पाए, ये वो खाना नहीं मिला, तो हमारे पास इन अदर वे हम उसका भी बंदोबस्त कर लेते हैं कि ये नहीं हो तो ये करेंगे, ये नहीं हो तो ये करेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी प्रोग्रामिंग पे भी डिपेंड करती हैं। वो हम आगे देखेंगे विद प्रैक्टिकल देखेंगे कि अगर ये केस नहीं हो तो ये होगा, ये नहीं हो तो ये होगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं छोटा सा एक नीड a computer language।
क्यों जरूरत पड़ी हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की, है ना? क्यों जरूरत पड़ी? सिंपल है, बहुत आसान है। क्यों जरूरत पड़ी हमने पहले बता दिया कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। सपोज एक हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। ये है एक पीपल, ये है अनदर पीपल। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सपोज ये दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं विद यूजिंग अ जर्नल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, है ना, अन्य अदर। एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। सपोज ये सेम पर्सन क्या करना चाहता है, अपने कंप्यूटर से बातचीत करना चाहता है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहता है, क्या डायरेक्टली कर सकता है? सपोज ये रहा हमारा मशीन, लेट्स सपोज ये रहा कंप्यूटर मान लेते हैं, ये क्या डायरेक्ट इसे कम्युनिकेट कर सकता है? चल एक भाई तू ये काम करके दिखा दे ना, अपने कंप्यूटर से बोला तुझे टाइप करना है, ये मेल टाइप करना है, ये करना है, ऐसे बोल के आप काम करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करा सकते, क्योंकि ये समझता ही नहीं है आपकी लैंग्वेज, है ना? ये इंग्लिश हिंदी क्या है, ये सब कुछ समझ ही नहीं आता क्या है। तो अब इसी चीज से हम बात करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ कि एक्चुअली में तब ये जब हमारी लैंग्वेज नहीं समझता तो ये समझता क्या है? हमें पता है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, एवरी नो बाइनरी, जीरो है, जीरो और वन होंगे ही समझता। सारी खेल कंप्यूटर लैंग्वेज में जीरो और वन का ही है? जो कंप्यूटर समझता है आपका जीरो वन ही समझता है। जीरो मतलब ऑफ, वन मतलब ऑन, बस ये दो ही चीजें ही समझता है। तो सर आप कहेंगे कि सर जब ये जीरो वन ही समझता है तो हम C++ हम देखते हैं वो हमारे जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखा होता है, सी लैंग्वेज हमारा होता है जर्नल इंग्लिश की तरह लिखा होता है, फिर ये कैसे काम करेगा? हम एक बात बताइए, सपोज मैंने कहा 10 10 + 20, ये आपको मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी, इसे सॉल्व करो, क्या करेंगे आप? कंप्यूटर ना तो 10 समझता है, ना 20 समझता है, ना ये प्लस की साइन समझता है, कुछ नहीं समझता हो, तो 0 1 समझता है। तो क्या ये डायरेक्ट इससे इंटरेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा आपको? ये चीजें आपके पहले किस में कन्वर्ट होंगी, बदल जाएंगी किसमें? 0 1 में। सारे इंस्ट्रक्शन बदल जाएंगे, 1 भी बदलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ समझाने के लिए। मैंने यहाँ 10 लिया, प्लस का साइन लगा, 2 लिया, 0 लिया, है ना? ये सारी चीजें आई थिंक आप लोग कन्वर्जन जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम आगे देखेंगे सारी चीजें क्या होती है। कन्वर्जन भी देख लेंगे इसमें और विद प्रोग्राम देखेंगे। एक सिंपल कन्वर्जन होता है जो फंडामेंटल्स में पढ़ाया जाता है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल से डेसिमल या फिर ऑक्टल, ये कन्वर्जन होते हैं। वही चीज हम किसमें इंप्लीमेंट करेंगे? प्रोग्राम लिख के, कंप्यूटर लैंग्वेज के हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सिंपल नॉट कैलकुलेशन हम प्रोग्राम लिखेंगे सारी चीजों के लिए विद प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे क्या हुआ? सिंपल, अब ये लैंग्वेज तो ये समझता नहीं मशीन, हमारा कंप्यूटर इसे तो समझ आती है कि ऑन और ऑफ, यानी जीरो हुआ। तो होगा क्या कि ये लाइन 1 सेपरेट बाइनरी में कन्वर्ट होगा, 0 सेपरेट बाइनरी में कन्वर्ट होगा, प्लस का सिंबल भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा, 2 का सिंबल भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा और 0 का सिंबल भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा। जब इससे एक इंस्ट्रक्शन बन जाएगा आपका ये बाइनरी में, ऐसे बन जाएगा आपका, तो क्या होगा? ये चीजें फिर इंटरेक्ट आएंगी विद कंप्यूटर। ये इतनी चीजें होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज अब क्या होता है इसके साथ, मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है? ये आपका कंप्यूटर है, इससे कम्युनिकेट करना। तो आप क्या करते हैं? वही एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखते हैं बात करने की। जर्नल लैंग्वेज को जानता नहीं इंग्लिश, तो हम क्या करते हैं? सी सीख लिया, C++ सीख लिया, जावा सीख लिया, .NET सीख लिया,
रूबी सीख लिया, बहुत सारी लैंग्वेज है जो आप किसी को एक को सीख के आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग। इसमें से आपने क्या किया, सीखा एक लैंग्वेज, और फिर क्या किया आपने, प्रोग्राम लिखा। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ, ये इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू a प्लस b एंड प्रिंट c। ये ना तो आपका C है ना C++ है, जर्नल इंग्लिश स्टेटमेंट है। आप देख रहे हैं हम केवल अपने भाषा में लिख दिया एक स्टेटमेंट छोटा सा, तो ये क्या होगा, ये क्या डायरेक्ट इससे इफेक्ट कर सकता है कंप्यूटर से? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 1 पे ही है, 0 1 यानी नॉन ड्रॉप ही है। और हमने क्या लिख रखा है, एक जर्नल इंग्लिश स्टेटमेंट हमने लिख रखा है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये कोड हमारा कैसे कम्युनिकेट करेगा विद माय कंप्यूटर, है ना? तो इसके लिए भी हमारे पास एक प्रोग्राम प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर बनाया गया, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर बनाया गया। तो क्या करता है, इन दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर, है ना, कंपाइलर बनाया गया। कंपाइलर नाम सुना होगा आपने, कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, सारी चीजें होती हैं। हम लोग आगे देखेंगे असेंबलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है एक्चुअली में, और ये पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा होता है। ये तो हम एक जर्नल स्टेटमेंट है जो कि मतलब एज अ एग्जीक्यूशन, मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस है विद द कंप्यूटर, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। जब हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखेंगे, हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे रन कर रहा है, तब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। असेंबलर भी काम कर रहा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आपका कोड लेगा और सिंपल क्या करेगा, ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, 0 1 1 0, है ना, ऐसे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हो गया मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी मशीन को ये चीजें समझ में आती हैं, ये चीजें समझ नहीं आती उसे, ये चीज आपके कंप्यूटर को समझ नहीं आती, ये चीजें समझ में आती हैं। तो अब ये होगा कि ये मशीन में यानी कंप्यूटर में ऐसा इनपुट क्या जाएगा, इनपुट, और कंप्यूटर में सब प्रोसेस होगा जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस दे रखा हो। ध्यान रखिए यहाँ पे एवरी इंस्ट्रक्शंस के लिए आपका मशीन कोड यानी बाइनरी कोड बनेगा, यानी ए लिखा मैंने, ए के लिए भी बनेगा, इक्वल टू साइन के लिए भी बाइनरी कोड बनेगा, इसका भी बाइनरी कोड होता है, 10 के लिए भी बाइनरी कोड बनेगा, यानी सबके लिए आपका बाइनरी कोड बनने वाला है। यहाँ पे ये आपका कॉमा लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के लिए भी बाइनरी कोड बनेगा, यानी यहाँ पे जितनी चीजें लिखी हुई सीक्वेंस वाइज यहाँ पे बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगी। फिर ऐसा ही इनपुट जाएगा कंप्यूटर में, ना इनपुट लेगा और यहाँ पे जो भी प्रोसेस हमने किया उसका क्या कर देगा, आउटपुट कर देगा। ये होगा। अब सर इतना तामझाम क्यों करना, कंप्यूटर से हमने कम्युनिकेट ही क्यों करना, मशीन क्यों जरूरी है, कंप्यूटर क्यों जरूरी है, मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है। देखिए होता है, क्या होता है कि सपोज मान लीजिए आप अपने अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, छोटा सा अमाउंट, नॉट अ बिग, ना बड़ा अमाउंट नहीं, छोटा सा अमाउंट आप क्या करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। सपोज एटीएम फैसिलिटी इज नॉट देयर, एटीएम फैसिलिटी नहीं पूरे वर्ल्ड, है ना, तो आप क्या करेंगे, आपको छोटे से अमाउंट के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, घंटों तक लाइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आपको 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं छोटे से अमाउंट के लिए, है। तो छोटे से अमाउंट के लिए भी आपको 4 घंटे स्पेंड करना पड़ रहा, बेकार करना पड़ रहा, तब आपको जाके एक छोटा सा अमाउंट आपको मिलता है। अब आप सपोज लेट्स सपोज हमारे पास फैसिलिटी है, वैसे कि है भी हमारे पास एटीएम फैसिलिटी, अब एटीएम में जाते हैं आपसे 2 से 3 मिनट में आपका पैसा आपके हाथ में है, छोटे से छोटा अमाउंट, बड़े से बड़ा अमाउंट भी आपके हाथ में आ जाता है। तो दैट्स व्हाई मशीन इज सो इम्पोर्टेंट। आप कंप्यूटर क्या है, आपका एटीएम क्या एज ए कंप्यूटर काम कर रहा है, एक कंप्यूटर ही तो है वो, है ना, जो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इंस्ट्रक्शंस ले रहा है और आपको आउटपुट दे रहा है, आउटपुट में आपको पैसे दे रहा है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन ले रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप क्या करते हैं, उस मशीन से कुछ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत है हम जैसे बोल के करते हैं, बोल के नहीं करते, लेकिन इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं उसमें,
हमने ये क्लिक किया, ये हो गया, ये क्लिक किया, अमाउंट डाला, पिन डाला, फिर लास्ट में हमने अपना पैसा निकाला, उससे निकला, है ना। तो ये सारी चीजें होते हैं, इसलिए हमारा मशीन सो इम्पोर्टेंट है। मशीन का एडवांटेज मान ले या कुछ भी बोल रहे हैं, एडवांटेज क्या होता है, ये आपका टाइम सेव करता है, एफर्ट सेव करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये चीजें हम आगे और भी एडवांटेज देखेंगे एज अ मशीन। तो हम अब क्या करते हैं, मूव करते हैं, चीजें आई होप आपको समझ में आएंगी कैसे करना। एक पीपल है, आप है, सपोज आप मान लीजिए आप है, आप क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर से बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ काम कराना चाहते हैं। यहाँ पे सब पूछेंगे व्हाई, मैं क्यों करना चाहता हूँ। सपोज ये सारी चीजें आप भूल लो थोड़ी देर के लिए। सपोज क्या करना है, ये आप हैं, आप यहाँ से क्या किए, आप पूछे मेरे से, सपोज मेरे से पूछे व्हाट इज 5 फैक्टोरियल, मैंने पूछा 5 फैक्टोरियल, आंसर मिला 120। सब लोग जानते हैं 120 छोटी सी डिजिट है, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा 120 फैक्टोरियल, तब आप नहीं बता पाएंगे, तब आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, किसी पर्टिकुलर डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, तब आप ये से कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन जितना फास्ट आपका कंप्यूटर करेगा, कैलसी करेगा, कैलकुलेटर करेगा, उतना फास्ट नहीं कर सकते। आपको मे बी 10 मिनट भी लग सकते हैं इसे सॉल्व करने में, क्योंकि बड़ी डिजिट है, 120 का फैक्टोरियल निकालना है और विद इन अ सेकंड कंप्यूटर वो काम तुरंत कर देगा। अब यही सारी चीज हम करने के लिए हम डायरेक्टली इसे नहीं पूछ सकते, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। कि अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखेंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे, उसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो आपने क्या किया, कोई एक लैंग्वेज सीखा, इसमें से कोई बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है, आपने कोई एक सीखा। सपोज मान लीजिए हम सी सीखने वाले, सी सीखा, बहुत अच्छे से सीखा है, इवन मतलब एक ही पॉइंट नहीं छोड़ा, उसमें बहुत अच्छे से सीखा। फिर आपने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, वो प्रोग्राम लिखा तो ये प्रोग्राम पूरा का पूरा एक साथ, मतलब सेम प्रोग्राम इसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसके लिए हमने मीडिएटर लगाया। सपोज अब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसे हो पाएगी, देखिए सपोज आपको इंग्लिश आती है, सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कैसे करें। उसके लिए एक रास्ता है, एक किसी ऐसे बंदे को, तीसरे बंदे को लेके आएंगे जो हिंदी में भी बात कर सके, इंग्लिश में बात कर सके, एज अ ट्रांसलेटर। कहीं आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि जब बाहर से टूर पे आते हैं लोग, तो कहीं जैसे ताजमहल गए, ताजमहल गए तो वहाँ पे उन्हें टूर वाला मिलता है, गाइडलाइन मिलता है, गाइडर मिलता है कि आप कुछ सारी चीजें बताता है। तो एज ए मीडिएटर हमने क्या किया, ट्रांसलेटर क्या किया, बीच में रख दिया। वो ट्रांसलेटर का काम कौन कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है। ये हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, यानी यहाँ से इनपुट लेगा, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दे देगा। यानी आपसे ऐसे मान सकते हैं कि आप इंग्लिश बोले, सामने वाले बंदे को नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश, तो हमने जो ट्रांसलेटर बीच में रखा है ना, वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, आपके इंग्लिश सेंटेंस को समझेगा, समझ के उसे कन्वर्ट करेगा, यानी बदलेगा, जो भी है वो उसका सेंटेंस बनाएगा और उसे हिंदी में समझा देगा। उधर हिंदी में उसने बोला, फिर उसे आपको कन्वर्ट करेगा, इंग्लिश में आपको समझा देगा। सेम चीज इधर भी है, ये एज ए मीडिएटर काम कर रहा है, हमारे कोड यानी जर्नल इंग्लिश स्टेटमेंट को किसमें बदल रहा है, ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहा है, यानी कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बदल रहा है। यहाँ पे और भी चीजें हैं, हम इस जो हम इंग्लिश में लिखते हैं, पूरे स्टेटमेंट जो हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं ना, वो होता है आपका, इसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड और भी डिटेल जानेंगे सोर्स कोड का, अभी इतना ही, मैं ज्यादा हार्ड नहीं करने वाला इस क्लास को, छोटा से ही समझ लो, इतना याद कर लो, इसे सोर्स कोड बोलते हैं। और इसे होता है ये आपका मशीन कोड, या दूसरा मान लो इसे ऑब्जेक्ट कोड, दो नाम होते हैं इसके। इतना छोटा सा चीज आपको याद रख लेनी है इस क्लास में, ज्यादा प्रेशर नहीं देना दिमाग में कि नहीं यार क्या पढ़ा रहे, बहुत हार्ड होता जा रहा है ना, पहला क्लास है और पहले क्लास में इतना हार्ड नहीं, हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें, केवल कुछ स्टेप्स हैं, जैसे हमने बता दिया आपको। कोई लैंग्वेज सीखनी है आपको, किससे क्या करने के लिए, कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, हमने उस लैंग्वेज को यूज करके हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे, इंस्ट्रक्शंस
यहाँ मैंने लिखा ही है जर्नल स्टेटमेंट, अगर ये की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है तो ए प्लस बी कितना हो, ए प्लस बी कितना होगा 30 होगा, सीधी सी बात है ना। तो ये चीज हमारे कंप्यूटर को समझ नहीं आ रही। अब कंप्यूटर को समझ नहीं आती तो हमें क्या करना पड़ता है, ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। कंपाइलर बीच में लगा हुआ है। कंपाइलर क्या होता है, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होता है जो पहले से इंस्टॉल हुआ होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन नॉट अ हार्डवेयर। ये चीज आप याद रखेंगे हमेशा, ये प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है ना। तो ये रहा प्रोसेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो हम इसे इरेज करते हैं। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, आपने बहुत बारी सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, इंटरफेस 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 इंटरफेस, है ना। क्या होता है इंटरफेस, आप बता सकते हैं? सोचो एक बार, बता सकते हैं क्या होता है इंटरफेस? मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया इंटरफेस। सोचो कुछ देर के लिए, आप बताओ, खुद से सोचो। इंटरफेस बहुत बार नाम सुना होगा आपने इंटरफेस का, इंटरफेस। ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगा, आपका बैकग्राउंड मजबूत कर रहा हूँ। जैसे हमें क्या होता है कि हम सोच ले कि यार अब सी लैंग्वेज सीखना है तो हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें पहले अपने बैकग्राउंड को मजबूत करना होता है, नीड को मजबूत करना होता है। इससे क्या होगा, आपको सारी चीजें, जब आप बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही होती हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रही होती हैं, कैसे क्या एक्चुअली हम सीखने वाले हैं, ये सारी चीजें जब हम जान जाते हैं तो हमारे अंदर एक इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट को लेकर। क्या आता है? इंटरेस्ट आता है पढ़ने का, है ना। जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा आप लैंग्वेज तो क्या कोई भी सब्जेक्ट आप केवल पढ़ते हैं, सीखते नहीं है। और जब आपको इंटरेस्ट आ जाता है तो आप पढ़ते नहीं, सीखते हैं। और सीखने का मतलब तो खुद से भी कुछ करना। सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा, दिमाग लगाया, वो चीजें हुई, फिर उसमें हम अदर कंडीशन डाले, यार ये अगर यहाँ पे ये डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डाल दूँ तो क्या हो जाएगा। ये होता सीखना। पढ़ना क्या होता है, एक तरफ से पढ़ते गए, पेज पलटते गए, पढ़ते गए, खत्म, मेरी बुक खत्म, 10 दिन में मैंने बुक खत्म कर दी। ये होता पढ़ना। सीखेंगे हम लोग इसमें, है ना। पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरफेस लिखते हैं। अभी मैं आपको अपने एक्चुअल लैंग्वेज पे नहीं आऊंगा, उसमें आप पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग जाएगा। अभी हम बैकग्राउंड मजबूत करेंगे, अपनी सारी चीजें मजबूत कर लेंगे, तब हम अगर मूव करेंगे अपने एक्चुअल प्रोग्रामिंग के ऊपर। अभी बहुत सारी चीजें आपको इसमें बताऊंगा जिससे आपको क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा आपको, है ना, सब्जेक्ट में। तो ये होता है इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस? आपने गेम तो इंस्टॉल किया होगा अपने फोन में, कोई एप्लीकेशन तो इंस्टॉल किया होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो किया ही होगा अपने फोन से। जैसे भीम एप्लीकेशन है, पेटीएम वगैरह तो किया ही होगा। सब कुछ नहीं किया तो गेम तो किया ही होगा ना अपने फोन में इंस्टॉल, खेला भी होगा। क्या होता है उसमें, हमारे पास बटन्स आ जाते हैं, सिंपल क्लिक करने के लिए बटन्स आ जाते हैं। प्ले का बटन दिखाई दिया, स्टार्ट, हमने जस्ट एक इंस्ट्रक्शन सुनता गया, क्लिक कर दिया, हो गया काम, फिर क्लिक किया, हो गया, नेक्स्ट मूव किया, फिर क्लिक किया, फिर हो गया। ऐसा ना, अब आप ये नहीं सोचते यार इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है ना, पीछे क्या चीजें चल रही होती हैं। जैसे मैंने प्ले किया, क्या कुछ हुआ होगा उस प्रोग्राम, उस सॉफ्टवेयर के साथ क्या कुछ हुआ होगा ताकि ये प्ले हो गया, है ना। ये चीजें हम कभी नहीं सोचते, बस केवल हम क्लिक करते हैं और जिस पे हमने क्लिक किया, जो हमें सामने से दिखाई दे रहा है ना, वो होता है एक्चुअल में हमारा इंटरफेस। बैकएंड से हमें मतलब नहीं। जैसे दो चीजें होती हैं किसी सॉफ्टवेयर में, एक होता है इंटरफेस और एक होता है बैकएंड और इंटरफेस। इंटरफेस को हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं, फ्रंट एंड। हम सारी चीजें इस पे ध्यान दे रहे होते हैं, इस पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। ये फ्रंट एंड, सपोज मैंने ये एप्लीकेशन है आपका, एक गेम मान लीजिए, गेम है,
गेम का एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्टार्ट, आपने क्लिक कर दिया स्टार्ट। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ प्ले कर दिया। चूज योर लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप गेम खेलना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपने चूज किया। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ गए, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। आपने इंग्लिश पे क्लिक कर दिया, सारे इंस्ट्रक्शंस आपके फॉलो होते जा रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं, ये जो हम क्लिक करते जा रहे हैं, हमें बैकएंड, हमें पीछे मैकेनिज्म क्या चल रहा है इससे मतलब ही नहीं होता। हम क्या करते हैं कि इस पे क्लिक करते जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं आपकी इंटरफेस। अब मैं इजी वे में समझाता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके। आई होप आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखिए, आपने एटीएम का नाम सुना होगा या एटीएम गए भी उनके पैसे भी निकाले होंगे, सब लोग जानते हैं एटीएम क्या होता है। एक प्रोग्रामर है, ये प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर बनाता है ना, ये प्रोग्रामर है सॉफ्टवेयर बनाता है। किसके लिए बनाएगा? अपने क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के लिए बनाएगा। क्लाइंट जैसे सपोज मान लीजिए एसबीआई बैंक का नाम सुना आप, एसबीआई जानते हैं बैंक है। वहां के मैनेजर ने क्या किया, किसी प्रोग्रामर को हायर किया और उससे बोला भाई मेरे एटीएम मशीन के लिए तुम्हें सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, सॉफ्टवेयर बनाना है ना। एटीएम मशीन के लिए उसने सॉफ्टवेयर बनाना है। ये रहा आपका एटीएम मशीन, सपोज इस मशीन के लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। बोला ठीक है बन जाएगा, आप भी बना सकते हैं। अभी नहीं, आगे बनाएंगे हम लोग एटीएम मशीन के भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे। एज अ प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे, उसके सारी डिटेल्स हम देखेंगे प्रोजेक्ट में। आपको एक प्रोजेक्ट की तरह मैं बताऊंगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एटीएम का सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, है ना। एटीएम मशीन के लिए सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन किया होगा, कैसे करते हैं, सारी चीजें हम एक एक स्टेप में देखेंगे। लास्ट में पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में, कोर्स खत्म होगा तभी देखेंगे ना, सारी चीजें हम जान जाएंगे तभी तो जाएंगे वहां पे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको कराऊंगा जो एटीएम का होगा, आपको बैंक से रिलेटेड होगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट होगा, आप किसी फैक्ट्री में मैनेज करना है, फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इसने क्या किया, ये आपका मैनेजर इसने बोला भाई प्रोग्रामर तुम ना, मेरे एक मशीन है मेरे पास जिसे हम एटीएम कहते हैं, इसके लिए तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाना है, डिजाइन करना है। बोला ठीक है हो जाएगा। तो इसने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाई यूजिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, नॉट अ लैंग्वेज, है ना। इसने यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर में इंटरफेस दी। इंटरफेस कैसे दी थी, जैसे आप जब एटीएम में जाते हैं तो क्या होता है वहां पे, चूज योर लैंग्वेज, आपने क्लिक किया, ये एक इंटरफेस होगी। आपको नहीं मतलब है कि इसके पीछे क्या चल रहा है, आप एक यूजर है ना, उसके एंड यूजर हैं, आप एक क्लाइंट है, आपसे मतलब ही नहीं है। आपको कोई प्रोग्रामर होने की जरूरत ही नहीं कि नहीं यार अगर मैं एटीएम यूज करना चाहता हूँ तो मुझे भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, बैकएंड में चल रहा है क्या चल रहा है, ये सारी चीजें। जो आप एक बात बताओ, जो एटीएम से ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, विड्रॉ करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, क्या सब प्रोग्रामर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं? नहीं, नॉर्मल पीपल भी तो जाता है। तो उसी नॉर्मल पीपल को एक्सेस करने के लिए कि वो नॉर्मल पीपल भी जो एकदम से कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखता है, प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं रखता है, हम क्या करते हैं, प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस जिससे वो सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते जाते हैं, फॉलो करता जाता है, लास्ट में उसे पैसे मिल जाते हैं, है ना, उसका काम हो जाता है। क्या होता है, चूज योर लैंग्वेज। यहाँ पे हिंदी आया, इंग्लिश आया और उसके कई सारे लैंग्वेजेस आए, है। उसने आपको इंग्लिश आते ही आपने क्या किया, क्लिक किया इस पे, इंग्लिश चूज किया। फिर क्या होगा, सडनली आप देखेंगे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो आ रहे हैं इंग्लिश में आ रहे होते हैं। नहीं मतलब है हमें, फिर भी नहीं मतलब है, हमने थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि यार मैंने हिंदी अगर क्लिक किया हो तो सारे इंस्ट्रक्शन तो हिंदी में आ रहे होते हैं, इंग्लिश किया इंग्लिश में आ रहे हैं, कोई अदर लैंग्वेज करते तो दूसरी लैंग्वेज में भी आ रहा होता। ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा होता, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता। रियल लाइफ एग्जांपल नहीं होता। तो सपोज आप बाइक राइड कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बाइक पे क्या करते हैं,
हमें स्पीड इंक्रीज करना हो तो हमने क्या किया, एक्सीलेटर बढ़ा दिया, स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। हमें नहीं मतलब है एज अ ड्राइवर, एज अ राइडर, हमें नहीं मतलब है कि उसके इंटरनल मशीन में क्या मैकेनिज्म हो रहा है जिसकी वजह से स्पीड बढ़ रही है ना। ये जो मैकेनिज्म हो रहा है उसके अंदर, मशीन के अंदर, वो होता है बैक एंड, यानी पीछे उसके क्या चल रहा है, कौन से मैकेनिज्म चल रहा है। हमें तो केवल स्पीड से मतलब था, स्पीड बढ़ी नहीं बढ़ी इससे मतलब है ना। एक्सेलेरेटर से हमने स्पीड बढ़ी, हमारे बाइक की नहीं बढ़ी, इससे मतलब होता है। हमें उससे मतलब नहीं होता जो हम मतलब जो जानना ही नहीं चाहते, बाइकर में क्या चल रहा है उससे मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे ही होता है कि आप प्रोग्रामर हैं, आप जब प्रोग्राम लिखेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, एज अ एंड यूजर यानी क्लाइंट के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इंटरफेस। उसने क्या किया, आपने क्या किया, आप आदमी आया, कोई क्लाइंट आया आपका, उसने इंग्लिश आती थी, उसने क्या किया, क्लिक कर दिया इंग्लिश पे, है ना। इंग्लिश पे क्लिक किया तो सारे इंस्ट्रक्शंस आपकी इंग्लिश में आने लगे। फर्दर वो मूव किया, कितने अमाउंट डालने हैं, कितने, उसके बाद में पिन क्या है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी जो वो करता गया, और लास्ट में उसने पैसे कलेक्ट कर लिए, जो भी है जितना भी अमाउंट उसने डाला। तो ये होता है फ्रंट एंड, जो हमारे सामने दिखाई देने वाली चीज़ें होती हैं, जो सामने फ्रंट एंड पे दिखाई देने वाली चीज़ें होती हैं, वो होता है हमारा इंटरफेस। हमें बैकएंड से मतलब नहीं होती कि क्या चल रहा है पीछे, मैकेनिज्म क्या चल रही है इसकी, है ना। हमें केवल फ्रंट एंड से मतलब होता है, जो हमारा इंटरफेस होता है। सपोज, अब लेट्स सपोज आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल लिए थे अभी ना बाइक वाला, वही लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज आपने बाइक का एक्सीलेटर खींचा, बाइक का स्पीड इंक्रीज नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, आप उस आदमी के पास ले जाते हैं जो उसे ठीक कर सकता है, जिसे मैकेनिक बोलते हैं। मैकेनिक क्या करेगा, उसे पता है कि इंटरनल इसके अंदर मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, कहाँ मैं क्या सही करूंगा ताकि ये सही हो जाएगा, इसकी स्पीड आने लगेगी। तो ऐसे ही एक प्रोग्रामर को पता है बैकएंड में क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन हमें इंड यूजर यानी एक क्लाइंट को, किसी यूजर को नहीं पता है कि हमें मतलब उसे नहीं पता कि बैकएंड में क्या चल रहा है। उससे जरूरत भी नहीं है कि क्या चीजें हो रही है, उससे तो अपने काम से मतलब है ना, पैसे निकले बात खत्म, जा रहा है। आप प्रोग्रामर हैं, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, पे अटेंशन टू डिटेल, है ना। पे अटेंशन टू डिटेल, हमेशा डिटेल पे ध्यान देना। सपोज यहाँ पे हम इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस दे देते हैं कि किसी यूजर को समझ में नहीं आता कि अब हमें करना क्या है, क्या करना है। जैसे कोई क्लाइंट आया, उसे समझ ही नहीं आ रहा है, यार मैं क्या करूँ, इसमें कैसे ऑपरेट करूँ, इसे मशीन को कैसे चलाऊँ। ये भी ध्यान देना है, एज अ प्रोग्रामर आपको ध्यान देना है कि हम जितना इजी वे में यूजर के साथ कम्युनिकेट कर पाए हमारी मशीन, उतना इजी वे में हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। सबसे बड़ी चीज होती है आपका सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। तो ये रही बात है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर इंटरफेस समझ में आया होगा, आप लोग समझ गए होंगे इंटरफेस, और भी बातें करेंगे। अभी इंटरफेस इतना भी नहीं खत्म होता, मैंने एक एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस किया है आपको इंटरफेस, अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है इंटरफेस में, है ना, मैं आपके बताऊंगा आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पूरे सिलेबस को, कि सी लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बता दी कि छोटी सी छोटी चीजें हम जीरो से लेकर लास्ट तक देखेंगे, यानी एडवांस लेवल तक देखने वाले हैं। इवन छोटी सी छोटी पॉइंट्स को लेंगे, यानी छोटा सा भी प्रॉब्लम है हमारे सामने, उसे लेंगे और उसे पूरा खोलेंगे, पढ़ेंगे, मैकेनिज्म जानेंगे, डेप्थ में जाके एकदम से पढ़ेंगे। तो ये मैं तो पहले बता चुका, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना, आप यही सोच रहे होंगे कि हमें पता होना चाहिए कि यार क्या पढ़ने वाले, सिलेबस क्या है एक्चुअली में इसका। तो मैं सिलेबस आपको इन द नेक्स्ट क्लास आपको डिस्कस करने वाला पूरा सिलेबस। पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ना चाहिए आप, क्या लास्ट में पढ़ना चाहिए, क्या उसके बाद पहले पढ़ना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम फर्दर मूव करेंगे अपने प्रोग्राम की तरफ, और बहुत सारी चीजें आपसे हम डिस्कस करेंगे ना। एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको अलॉन्ग विद माय कोर्स आपको छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ, जिससे आपके ना स्किल हो जाए, स्किल गेन होगी, स्किल बढ़ेगी।
मैं आपको यहाँ पे ना तो आपको कोई यूनिवर्सिटी को लेके पढ़ा रहा हूँ, ना किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेके पढ़ा रहा हूँ। ये मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आपकी स्किल के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप सब एक डायलॉग तो सुना होगा ना, 3 इडियट में, काबिल बनो, कामयाब नहीं, कामयाबी तो झक मार के पीछे आती है। हमें काबिल बनना है, रट्टा नहीं मारना है यार। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन हम भूल जाएंगे। सपोज मान लेते हैं आपने 1000 लाइन का क्या लिखा, कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा। जब तक लिखे आप याद रहा, 2 दिन याद रहा, 3 दिन याद रहा, डेफिनेटली आप 1 महीने के बाद आप जब उस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको 60% चीज़ें याद नहीं रह जाएंगी, भूल जाएंगे आप क्या किया था मैंने इसमें। तो ये हो गया रट्टा, आपका रट्टा पीके सुना है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी, हमें स्किल पे ध्यान देना है, स्किल को इम्प्रूव करना है, जितना हो सके उतना सीखना है, अपने ऊपर काम करना है। प्रोग्रामिंग को सीख ही जाएंगे, अपने ऊपर काम करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो अगले क्लास में हमने बात करते हैं सिलेबस, पूरे कोर्स की डिस्कस करेंगे, और फिर उसके आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे बड़ा रूल ये होता है कि प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। केवल प्रैक्टिस से ही आना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट।